नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। जहां देश प्रदेश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं कोरोना संकट के माहौल में प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कई सुविधाएं दी जा रही है। इसी बीच आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अहमदनगर नर्मदा वाटर सप्लाई पंप हाउस और नगर निगम की बसों का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि वैक्सीनेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए घर घर संपर्क का काम क्राइसिस मैनेजमेंट टीम और प्रशासन करे। अगर किसी के मन में वैक्सीन को लेकर अब भी कोई भ्रम है तो उसे दूर करने का काम करे। साथ ही उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सितंबर के अंतिम दिन तक 100% प्रथम डोज लोगों को लग जाए। पहली और दूसरी डोज नहीं लगने वालों की कलेक्टर के पास बाकायदा सूची होनी चाहिए। इस तरह से सीएम ने ये सख्त निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। अहमदपुर पंप हाउस का वर्चुअल लोकार्पण किया। बहनों और भाइयों, ये बसों में कई तरह की व्यवस्था की गई है। इसमें जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। इसमें बहन और बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से पैनिक बटन है। मेरी बहनों, एक बटन भी है इसमें, पैनिक बटन कहते हैं। अगर कहीं कोई बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करे तो तुरंत वो बहन बटन दबा सकती है, और जैसे ही वो दबेगी तो तत्काल जानकारी हो जाएगी और उनकी बदमाशों को ठिकाने लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कल से टीकाकरण का महाअभियान फिर से शुरू हो रहा है, और मेरा जो भोपाल का नेतृत्व है उनसे भी निवेदन है कि कल और परसों 2 दिन टीकाकरण का महाअभियान चलेगा। कल फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों लगाए जाएंगे और परसों केवल सेकंड डोज, क्योंकि कई तो पहला डोज लगवा के भूल ही गए कि दूसरा भी लगवाना है। अब वो दूसरा नहीं लगा तो पहला बेकार हो जाएगा, और इसलिए सब काम हमको करना है। मैं भी चाहता हूं कि बड़े बड़े कार्यक्रम हो, सभाएं हो, आयोजन हो, जनता से हाथ मिलाएं, बच्चों के सर पे हाथ रखें, गोदी में उठाएं, लेकिन ये तब कर पाएंगे जब कोरोना पे हम पूरा नियंत्रण कर लेंगे। वो होगा टीकाकरण के माध्यम से, वैक्सीनेशन के माध्यम से। वहीं भोपाल में अहमदपुर पंप हाउस और सिटी बसों के शुभारंभ को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 6 करोड़ 48 लाख रुपए से बने अहमदपुर पंप हाउस से शहर की करीब 6 लाख आबादी को बिना परेशानी के पानी मिलेगा। सीएम शिवराज 50 सिटी बसों का भी शुभारंभ करते दिखे। ये बसें 3 नए रूटों पर दौड़ेंगी। इससे आम जनता को सफर करने में अब और ज्यादा आसानी होगी। इन बसों में किराया भी टैक्सी और ऑटो के मुकाबले कम ही रहेगा, ताकि लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके, उन्हें आसानी हो सके, उनकी बचत हो सके। अच्छी बस सुविधा मिले, इसके लिए 50 मिनी बसों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। 300 बसें स्वीकृत की गई हैं, 250 शीघ्र आएंगी, 50 आज प्रारंभ हो रही हैं। इसके साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा जो अहमदपुर का है उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इससे लगभग 3 लाख आबादी को तत्कालिक रूप से नर्मदा जी का शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। ये 2 सौगातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल की जनता को दी है। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हुई है, उनका रुख करते हैं। दीपा, प्रदेशवासियों को ये बड़ी बड़ी सौगातें दी जा रही है, कितने उत्साहित तमाम लोग इन सौगातों को लेने के बाद, और क्या लग रहा है अब आगे किस हद तक उनका जीवन सहूलियतों से भरने वाला है, किस हद तक उन्हें राहत मिलने वाली है?
जी शिल्पा, जिस तरह से अगर बात की जाए, जिस तरह से अहमदपुर में जो नर्मदा पाइपलाइन है परियोजना जो थी उसका शुभारंभ हुआ है, जिससे सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जो राजधानी वासी हैं उन्हें तकरीबन 3 लाख लोगों को पानी की जो समस्या थी उसका निजात होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से नर्मदा को हर घर तक पहुंचाना सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा सपना है ये, जिसको लेकर वो खुद काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं और कहा जा सकता है कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है ये। तो ऐसे में जब आज तकरीबन काजा राजधानी वासियों को इसका लाभ मिलेगा और तकरीबन जहाँ पर बताया कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से मिल पाएगा और पानी की जो एक बड़ी समस्या थी वो कहीं ना कहीं राजधानी में सॉल्व होती हुई नजर आएगी, तो निश्चित तौर पर इससे काफी ज्यादा लोगों के अंदर भी उत्साह हमें देखने को मिला, क्योंकि पानी की जो एक किल्लत है जब नर्मदा का जल लोगों के घर में पहुंचेगा तो उससे अच्छी चीज कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि पावन जल उसे माना जाता है और जिस तरह से गंगा जी की पूजा की जाती है उस तरह से नर्मदा जो है उस जल को भी पूजा जाता है। तो इसलिए काफी काजल सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक था। निश्चित तौर पर अब वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ जिस तरह से जो लो फ्लोर की बसेस थी, आज 50 बसों का लोकार्पण जो है वो हुआ है। इससे निश्चित तौर पर शिल्पा ये बात कही जा सकती है कि राजधानी में ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी काफी ज्यादा व्यवस्थाएं अब होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कोरोना काल के बाद हम देख पा रहे हैं जो मिनी बसें हैं उनसे कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं हो पाती और एक कहा जाए कि समस्याएं जो है काफी ज्यादा उत्पन्न होती हैं। ऐसे में जब नई 50 बसों को अब लो फ्लोर बसें जो है उन्हें शुरू किया गया है, तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं संपर्क जो है वो बन पाएंगे और जहां हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर वो जाएंगी, यानी कि अलग अलग रूट जो है उनके तय किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इससे ये भी एक हम काफी बड़ी सौगात के रूप में से हम देख सकते हैं। आगे आने वाले वक्त में तकरीबन 250 और बसें जो है वो राजधानी भोपाल को मिलेंगी, जिससे कि कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है वो भी डाइवर्ट हो सके और जो लोग हैं उनको भी सुविधा हो सके। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में तकरीबन 1000 जो लो फ्लोर बसें हैं इसे चलाने की बात कही जा रही है और आगे आने वाले वक्त में ये भी एक सप्ताह के रूप में ही हम देखते हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात के रूप में जब ये 1000 बसें पूरे प्रदेश के जबलपुर की बात करें या अन्य सिटियों की बात करें उन सभी जगहों पर चलेगी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात जो है वो प्रदेशवासियों के लिए नगर निगम की बसों के द्वारा ये बड़ी सौगात लोगों को देकर उन्हें राहत पहुंचाने की कहीं ना कहीं कोशिश, पीने के पानी की समस्या से लोगों को दो चार ना होना पड़े, इसके मद्देनजर ये कोशिश। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण दीपा, लोगों की जान बचाने की कोशिश, वैक्सीनेशन को और बड़े स्तर पर और बड़े अभियान के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश, इसको लेकर क्या कुछ कहा गया? जी, वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से हमें पता है कि कल और परसों यानी 25 और 26 तारीख को महा वैक्सीनेशन अभियान जो है एक बार फिर से प्रदेश में चलाया जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं अफसरों पर प्रेशर जो है वो भी अब बनता हुआ हमें नजर आ रहा है शिल्पा, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो प्रदेश भर में तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो हो चुका है, लेकिन अब भी 2 करोड़ 23 लाख आबादी जो है वो भी अभी भी वैक्सीनेशन से कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पाई है। तो किस तरह से उन्हें वैक्सीनेशन के लिए साधा जाए, इसके लिए सीएम के द्वारा आज जो अफसर है सभी उनसे अधिकारीगण जो है उन सभी से चर्चा की गई है और सीएम ने एक बड़ा लक्ष्य जो है शिल्पा वो दिया है। जिस तरह से हम सभी को पता है कि तीसरी लहर की सगबगाहट जो है वो आती हुई नजर आ रही है, गृह विभाग के द्वारा ये कहीं ना कहीं बात भी चेता दिया गया है कि अगले माह तक जो है यानी कि अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तब तक तीसरी लहर जो है वो अपने पीक तक पहुंच जाएगी। तो इससे बचने के लिए किस तरह से प्रदेश में उपाय है तो वो केवल और केवल वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन को जोर देने की बात सीएम ने कहीं ना कहीं कही और कहा है कि आने वाले 36 दिनों के अंदर पूरी 100% जो आबादी है उसको वैक्सीनेटेड किया जाए। जी ठीक है दीपा, आप हमारे साथ बनी रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मुझसे मिले थे और उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रतिबंधित करने के लिए मुझे आवेदन भी दिया है। मैंने राय लेने के लिए उनके आवेदन को विभाग में भेज दिया है। जल्द ही संज्ञान लेकर इस मामले में हम आगे बढ़ेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी 2-3 पहचान रखते हैं वो अपराधी हैं। ऐसे लोग जो अपनी पहचान को छुपाते हैं वो भी अपराधी हैं। साथ ही ओवैसी को सलाह देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी में ज्यादा हस्तक्षेप ना करे। मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो अपना 2-2, 3-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं। ऐसे लोग जो अपना नाम छुपाते हैं, बल्दियत छुपाते हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने जिनने मारपीट की है उनके भी खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। आप
कृपा करें, ज्यादा हस्तक्षेप न करें। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ किसी को इस तरह से सर उठाने नहीं दिया जाएगा, न वैमनस्य फैलाने दिया जाएगा। वहीं इंदौर मामले पर असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा तुष्टीकरण करने वाले लोग बवाल खड़ा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं। उनकी हैसियत और औकात नहीं है कि एमपी की जनता की खिल्ली उड़ाए। साथ ही उन्होंने कहा ओवैसी छोटे और तुच्छ नेता हैं। वे हमेशा एक वर्ग को खुश करने का काम करते हैं और उसी वर्ग को खुश करने के लिए तमाम बयानबाजियां देते हैं। ओवैसी जैसे देशद्रोही की टिप्पणी पर टिप्पणी करना मैं अपना समय बर्बादी मानता हूं। जो व्यक्ति विघटन की राजनीति करता हो, जो व्यक्ति तुष्टीकरण की राजनीति करता हो, जो व्यक्ति केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज के खिलाफ खड़ा होता हो, जो अनर्गल बातें करता हो, जो संविधान की भावनाओं के खिलाफ राजनीति करता हो, उस व्यक्ति की कोई हैसियत और औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। उधर भोपाल में हुजूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामेश्वर शर्मा ने ओवैसी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। हिंदुवादी नेता के रूप में अपनी अलग पहचान रखने वाले विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा ओवैसी को मध्य प्रदेश में आने की कोई आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश में मुसलमानों को भड़काने के लिए मियां दिग्विजय सिंह ही काफी है। शर्मा ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि 3 आधार कार्ड वाला लफंगा तस्लीम जो बेटी को छेड़ रहा है वो बेबस मुसलमान है और अफगानिस्तान के मुसलमान के साथ तालिबानी जो नंगापन कर रहे हैं उनमें ओवैसी तुम्हें जिहाद दिखाई देता है। साथ ही उन्होंने कहा ओवैसी मियां ज्यादा मुसलमान करके मध्य प्रदेश में तनाव पैदा मत करो। और इस तरह से उन्होंने ये कड़ी प्रतिक्रिया दी ओवैसी के बयान पर। देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का कानून का राज है। मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा ये प्रथम कर्तव्य माना गया है। बेटी की छेड़खानी जो भी करेगा, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान, उसकी पिटाई होगी, क्योंकि हर माँ बाप और हर अड़ोसी पड़ोसी की ये जवाबदारी है, हर मोहल्लेदारी की ये जवाबदारी है कि वो बेटी की सुरक्षा करे। हम अफगानिस्तानियों टाइप के नहीं है कि वहाँ बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है तालिबानियों द्वारा और गोली चलाई जा रही है, और जो इस्लाम के कसीदे पढ़ते थे वो उनके तारीफ में अब कसीदे पढ़ रहे हैं और वो तालिबानियों को जो है बता रहे हैं कि वो बहुत बड़े सैनिक हैं। वो एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनको करार दिया जा रहा है। जो निर्दोष और नाबालिग बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं उनको वो बता रहे हैं ये हिंदुस्तान है। यहाँ बेटी की इज्जत पर जब हाथ डाला जाता है तो महाभारत होता है। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हुई, एक बार फिर से उनके पास जाते हुए। दीपा, ये ओवैसी के बयान को लेकर, उनके ट्वीट को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरह का हो हल्ला मचा है? तमाम तरह की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हो क्या रहा है? किस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई इस बयान के बाद? जी शिल्पा, जिस तरह से ओबीसी के द्वारा सोशल मीडिया पे ये बात कही गई है कि गोडसे की हिंदूवादी सोच का नतीजा है जो इस तरह की घटनाएं जो है वो मध्य प्रदेश में होती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से हमने देखा कि जब परसों कहीं ना कहीं इंदौर में इस तरह की घटना सामने आई जहां पर एक चूड़ी वाले की मॉब लीचिंग ही उसे कहा जा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा एक झुंड के द्वारा एक व्यक्ति की मारपीट जो है वो की गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो 3 आरोपी थे उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, यानी उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 13 के खिलाफ अभी भी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा जिस तरह से वो जो व्यक्ति था, यानी कि जिसने अपनी पहचान छुपाई थी, छेड़छाड़ का मामला जो है वो भी निकलकर सामने आया था, जिसके बाद लगातार कल से ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो हैं वो हमलावर इस पूरे घटना को लेकर होते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा दिग्विजय सिंह के द्वारा भी इस पर बयान दिया गया था, उन्होंने कहा था कि गलत घटना जो है उसे इंटरप्रिटेट किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी जो है लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। जहां पर हमने देखा आज भी ओबीसी के द्वारा इस तरह का बयान जो है यानी सोशल मीडिया पर ट्वीट जो है वो उनके द्वारा किया गया, जिसके बाद बीजेपी के द्वारा लगातार इस तरह की जो बयान है वो दिए जा रहे हैं, जहां पर निश्चित तौर पर पूरी घटना को गलत बताया जा रहा है। गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने ये बात कही है कि चाहे वो व्यक्ति हो या कोई अन्य व्यक्ति हो जिसके द्वारा 2 से 3 जो काजे की जो कार्ड जो है वो बनवाए जाएंगे तो उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जाएगी, यानी पहचान पत्र बनाने वाले के ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस तरह का बयान जो है गृह मंत्री के द्वारा भी दिया गया और निश्चित तौर पर जिस तरह के बयान जो लगातार ओबीसी के द्वारा जो दिए जा रहे हैं या काजा कांग्रेस के द्वारा भी जो दिए गए हैं उनकी निंदा कहीं ना कहीं बीजेपी ने कही है। तो जिस तरह से ये घटना जब से सामने आई है शिल्पा, ये बात कही जा सकती है कि मध्य प्रदेश में इस पूरी घटना को लेकर सियासी हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में दीपा,
ये पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का किस तरह का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, बल्कि अब तो पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करने की, उसे बैन करने की बात भी कही जा रही है। प्रोसीजर शुरू हो चुका है। जी जी निश्चित तौर पर शिल्पा, जो भी जिस तरह से बताया जाए कि गृह विभाग के द्वारा जो भी पॉसिबल चीजें की जा सकती हैं वो सारी की जा रही हैं। इसके अलावा ही जिस तरह से उस व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट जो है उसके तहत भी कार्रवाई करने की बात कही गई। इसके अलावा जहां हमने देखा कि लव जिहाद को लेकर जो मध्य प्रदेश में कड़ा कानून बनाया गया है उसके तहत भी कार्रवाई करने की मांग जो है वो बीजेपी के नेताओं के द्वारा की गई है। जिस तरह से अभी हमने खुद में भी सुना कि जो एक कहा जाए कि हिंदुत्व का जो नारा देते हैं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो रामेश्वर शर्मा विधायक हैं उनके द्वारा भी इस तरह की बात कही कि उन्होंने खुद ने भी बात कही है कि लव जिहाद को लेकर का जो कानून बना हुआ उसके तहत भी इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर इस तरह के जो भी लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के लोगों के बीच जाते हैं और बेटियों को जो छेड़ने का काम करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई जो है होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका दीपा श्रीवास्तव इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।